जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रियल एंड अपेरेंट वेट। इट्स टॉपिक नंबर 5.11। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप तवज्जो के साथ समझें। रियल वेट और अपेरेंट वेट में क्या फ़र्क होता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे जी। मोस्टली इस टॉपिक को मैं अभी लिखूंगा, उस हवाले से ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा बजाय इसके कि हम टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। लेकिन चलें सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रियल वेट एंड व्हाट इज़ अपेरेंट वेट। तो रियल वेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम ये कहते हैं कि दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, कि जिस ग्रेविटी के साथ अर्थ अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो उसका एक्चुअल वेट है, रियल वेट है। आमतौर पर जो रियल वेट है वो डिटरमिन किया जाता है प्लैनेट की ग्रेविटी से। मतलब ये डिफरेंट प्लैनेट्स पे आप जाएंगे तो वहां पे जो रियल वेट होगा वो आपका वो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली होगा। चूंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारा जो वेट है वो हम अर्थ के रेफरेंस से उसको मेजर करते हैं, तो दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप मून पे होंगे तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून हो जाएगा, मार्स पे होंगे तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मार्स होगा। तो डिफरेंट प्लैनेट्स पे जो रियल वेट है वो आपका उस प्लैनेट की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी हम बात करते हैं अपेरेंट वेट। आमतौर पर जो हम अपना वेट मेजर करते हैं वो किसी ना किसी वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। तो नॉर्मली जो अपेरेंट वेट होता है, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वेट मेजर करने के हवाले से। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो आप वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो जो अपरेटस आपका वेट मेजर कर रहा है वो अपेरेंट है, और आमतौर पर हम इसको कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स द बॉडी टू फ्रॉम फ्री फॉल। पेरेंट वेट वो होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल होने से रोकता है। द फोर्स, यहाँ पर वैसे ये डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्केल इज इक्वल टू द पुल ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम फ्री फॉल। लेकिन ये खैर जरूरी नहीं है कि ये जो अपेरेंट वेट और रियल वेट जो है ये हमेशा दोनों बराबर हों, बराबर भी हो सकते हैं। अपेरेंट वेट आमतौर पर वेरी करता है। यहाँ पर एक चीज बेटा याद रखिएगा कि जब तक हम एक प्लेनेट पे मौजूद हैं, ठीक है, एक जगह पे मौजूद हैं, तो आपका रियल वेट नहीं बदलता, क्योंकि रियल वेट डिपेंड करता है प्लेनेट की ग्रेविटी पे। लेकिन अगर आप किसी और प्लेनेट पे चले जाते हैं, किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं, तो वहां पे रियल वेट आपका बदलेगा। अपेरेंट वेट ऑन द सेम प्लेनेट, ठीक है जी, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है ये अप और डाउन मूवमेंट के साथ बदलता है, ये चेंज करता है, इसमें वेरिएशन आती है। ठीक है। और वो जो वेरिएशन है वो आमतौर पर जो ग्रेविटी के हवाले से, जो कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन के हवाले से, उसकी वजह से ये वेरिएशन आ रही है। तो अपेरेंट वेट अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट इससे बदलता है, चेंज करता है। अब इस चीज को हम बकायदा लिंक करेंगे आपस में कि रियल वेट और अपेरेंट वेट में आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, और किस सिनेरियो में अपेरेंट वेट ज्यादा हो जाता है, किस सिनेरियो में कम हो जाता है। और एक ऐसा भी है केस कि जिसमें अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल वेटलेस हो जाता है। ठीक है, जैसे हम अक्सर सैटेलाइट्स में देखते हैं कि वेटलेसनेस एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, सो वेटलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर आ जाता है, वहां पे अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे, इसके 4 केसेस के हवाले से बात करेंगे। तो चलें जी, हम आ जाते हैं, लिखते हैं सबसे पहले कि रियल वेट के लिए वैसे याद रखिएगा कि हम W का सिंबल यूज करते हैं, और जो अपेरेंट वेट है इसके लिए हम लोग कैपिटल T का सिंबल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो हम 4 केसेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला केस है हमारा, केस 1,
वो हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एक लिफ्ट के अंदर है, तो वो लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को किसी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, ठीक है जी। आप लोग जानते हैं कि जो रियल वेट है, ग्रेविटी की वजह से इसका फार्मूला एम जी, इट एक्ट्स डाउनवर्ड, ठीक है। सो ये इसका केस है। और जो अपेरेंट वेट है ये हमेशा आपको, चूंकि इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली होता है, तो ये अपवर्ड आपको मिलता है। तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ठीक है। सो अगर मैं देखूं तो इस ऑब्जेक्ट पे, जब आप एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड एक्सेलरेट करवा रहे हैं, इधर यहां पर केस है अपवर्ड एक्सेलरेशन का। ये टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा वेरी कर रहा हूं मैं, उसकी रीजन मैं भी आपको बताता हूं क्यों। नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे जो लग रही है, नेट फोर्स फार्मूला आप जानते हैं फोर्स का, दैट इज एम ए। अब नेट फोर्स है इन दोनों का डिफरेंस, टी और डब्ल्यू का डिफरेंस। अब जिस डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन होता है, वो वाली फोर्स आपने पॉजिटिव लेनी है कन्वेंशनली, ठीक है। तो अब चूंकि हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो टी हम पॉजिटिव लेंगे और डब्ल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो नेट फोर्स आप लिखेंगे इस तरह से कि दैट इज टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। यहां से अब अगर आप अपेरेंट वेट का रिलेशन निकालें रियल वेट के साथ, तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए, वो उधर जाके प्लस हो जाएगी टर्म, ठीक है। सो ये शो कर रहा है कि नाउ अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन द रियल वेट। और कितना ग्रेटर आपको मिल रहा है जी, एम ए टाइम्स। मतलब जो जिस एक्सेलरेशन के साथ वो लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, आप एक लिफ्ट के अंदर जाएं, अपना वेट मेजर करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो वेट है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन है, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो आपका अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से ज्यादा आपको मिल रहा होगा, ठीक है। सो पहला केस ये है कि जी अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में आप देखते हैं कि अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ज्यादा है, ठीक है। सेकंड केस, केस टू। सेकंड केस में हम कहते हैं जी कि एक ऑब्जेक्ट जो है, सपोज लिफ्ट की चलें बात करती हैं, तो उसमें वो हम कह रहे हैं कि लिफ्ट इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड, और आप जानते हैं कि टी जो है वो अपवर्ड होता है। अब आपका फार्मूला क्या बनेगा जी, अब आपका नेट फोर्स का फार्मूला जो कि अभी आपने लिखा था एम ए, तो ये अब आप किसको पॉजिटिव लेंगे, अब आप डब्ल्यू को पॉजिटिव लेंगे, टी को नेगेटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो आपने पॉजिटिव लेना है। तो डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अब यहां से अगर आप टी को लैदा करें, ये उधर जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। तो ये फार्मूला आपको क्या शो कर रहा है जी, ये फार्मूला आपको ये शो कर रहा है कि नाउ अपेरेंट वेट इज लेस देन द रियल वेट माइनस एम ए टाइम्स, ठीक है। मतलब अपेरेंट वेट रियल वेट से कम हो गया है। तो अगर एक लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही होती है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ठीक है जी, किसी भी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है वो, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि कोई सर्टेन वैल्यू, अगर जी फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे, जी वाला केस एक अलहदा आ जाता है, तो वो अपेरेंट वेट इज लेस देन द रियल वेट, ठीक है। और केस थ्री, थर्ड केस, अब ये बुक में था पहला केस कि अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक ऑब्जेक्ट जो है या तो वो स्टैटिक होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो दो केसेस में होता है ना, कि अगर एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट की हालत में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इस दोनों केसेस के हवाले से अगर हम देखें तो नेट फोर्स आपको क्या मिलेगी फिर, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। अब चाहे आप t माइनस डब्ल्यू लिखें या w माइनस टी लिखें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो चाहे आप t माइनस डब्ल्यू लिख दें या w माइनस टी लिखें, बात एक ही है। दोनों केसेस से आप ये देखेंगे कि t जो है वो w के बराबर ही आएगा। तो ये फार्मूला आपको ये शो कर रहा है कि इन दिस केस व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन,
तो वहां पे अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होता है, ठीक है। सो नाउ अपेरेंट वेट एंड रियल वेट आर इक्वल। तो ये केस आपके पास थर्ड केस आ गया। और जो लास्ट केस है इसका, केस नंबर 4, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन रखता है। फ्री फॉल मोशन का क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है जी। फ्री फॉल मोशन ए जी के बराबर अब आपको मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअली तो ये केस कौन सा है, ये डाउनवर्ड का केस है, ये वाला केस है ना, सेकंड केस, जिसमें E बराबर था W माइनस एम में। लेकिन अब A किसके बराबर आ गया, A बराबर आ गया है जी इस केस में G के। तो फार्मूला वही आप यूज करेंगे कि T इज इक्वल टू W माइनस एम ए, लेकिन A की जगह आप यूज कर लेंगे G, और W भी mg होता है, तो mg माइनस mg कैंसल आउट होके ये रिजल्ट आपको क्या मिलता है जी, ये जीरो मिलता है। तो अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है इन दिस केस, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल के केस में हम देख रहे हैं कि जी जो अपेरेंट वेट है वो जीरो हो गया है, और इसको हम नाम देते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वेटलेस हो गया, ठीक है। सो वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। तो ये चार केसेस हैं जी, जिसमें हमने सबसे पहले एक दफा फिर से देख लें कि सबसे पहले केस में हमने अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में हमने देखा था कि अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा है, टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। कितने टाइम्स ज्यादा है, एम ए वैल्यू जो है वो उसमें आप ऐड कर देंगे। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो अपेरेंट वेट रियल वेट से कम है, विच इज W माइनस एम में लेस देन, ठीक है जी। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो T W के बराबर है, और अगर फ्री फॉल मोशन है तो उस केस में T जीरो हो जाता है, वेटलेसनेस आ जाती है। तो ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारी उसने डिस्कस की हुई है। थोड़ा सा चेंज किया सिनेरियो, कि पहला केस मैंने थर्ड केस वहां पे बना दिया था ताकि वो समझने में जरा आसानी रहे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चार केसेस डिस्कस कर लिए जी, ठीक है। और ये जो वेटलेसनेस की बात हो रही है, तो ये 5.12 एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ, कि आमतौर पर जो सैटेलाइट्स की हम बात करते हैं उसमें जो वेटलेसनेस आपको मिलती है, एक सैटेलाइट अराउंड द अर्थ ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वो जो जो लास्ट टॉपिक आपके साथ जो डिस्कस हुआ था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, उसमें हमने पढ़ा था कि सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, फ्री फॉल मोशन होती है। तो फ्री फॉल के केस में अभी आप लोगों ने प्रूव किया है कि वेटलेसनेस होती है, टी जीरो के बराबर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सैटेलाइट है जब वो अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है जी, तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि जो अर्थ का के हवाले से जो उसका एक पूरा जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वेटलेसनेस है उस सैटेलाइट के अंदर, ठीक है जी। सो वो एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम बन जाता है, ये जो जैसे बुक में लिखा हुआ है कि दिस इज अ ग्रेविटी फ्री सिस्टम, ठीक है जी, क्योंकि इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी के अंडर ये फॉल कर रहा है, ठीक है। सो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है जी, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप जो है वो उसके, और यहाँ पे फिर अर्थ का कर्वेचर जो है वो एक्चुअली उसको हम जो अभी बात कर रहे थे कि अर्थ की जो कर्व नेचर है वो उसको फॉल नहीं करने देती। हमने इतनी मिनिमम वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कर देनी है कि वो अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करता रहे, जमीन पे वापस ना आए, ठीक है। सो फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए आपने इतनी मिनिमम वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कर दी कि वो अर्थ के गिर्द अब ऑर्बिट कर रहा है और जमीन पे वापस नहीं आ रहा। तो ऐसे सैटेलाइट के अंदर आप देखेंगे कि वेटलेसनेस एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट सिस्टम इज ग्रेविटी फ्री सिस्टम। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको देखिएगा जी। ये चार केसेस आपके साथ डिस्कस हुए हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।